हेलो एवरीवन। आज हमारी इंग्लिश डेली वोकैब की क्लास नंबर 19 है और आज का क्वोट ऑफ द डे इज यू कैन डू एनीथिंग यू सेट योर माइंड टू। इसका मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ अपने माइंड पे फीड करते हो या माइंड पे सेट करते हो, आप उसको 100% श्योर हो कि वो चीज़ आप करोगे ही। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप मतलब अपने दिमाग में कैसे चीज़ें बैठा रहे हो। अगर आपको सक्सेसफुल रहना है तो आपको एक अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उसको शेड्यूल को फॉलो करोगे तभी आप सक्सेसफुल रह पाओगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास का है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है बिसेट। इसका मतलब होता है टू सराउंड एंड इंटरप्ट समवन, यानी कि किसी को घेर लेना या किसी को रोक देना। तो इसका एग्जाम्पल है द गूंस आर अ बिग प्रॉब्लम एज दे आर बिसेटिंग इनोसेंट पीपल। यहाँ पे गूंस का मतलब होता है जो गुंडे होते हैं। तो जो गुंडे होते हैं वो क्या सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो इनोसेंट पीपल जो होते हैं, जो निर्दोष लोग होते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं। इसके सिनोनियम्स है अटैक, हैराश, इन्वेड, एनसर्कल। एंटोनियम्स है प्रोटेक्ट, सपोर्ट, डिफेंड, कवर, कन्फ्रंट। आवर नेक्स्ट वर्ड इज रेटिसेंस। इसका मतलब होता है अ क्वालिटी ऑफ बीइंग अनकम्युनिकेटिव, यानी कि कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है कि जब आपस में बात करते हैं। अनकम्युनिकेटिव मतलब जो क्या, किसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं रखता, बातचीत ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जो मौन धारण करे रहता है। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल है द रेटिसेंस ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन इज गिविंग बर्थ टू सस्पिशियन, यानी कि जो एक्यूज्ड पर्सन, एक्यूज का मतलब होता है जो दोषी होते हैं, जिन्होंने गुनाह किया होता है, जो आरोपी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बहुत शांत होते हैं और उनकी जो शांति होती है वो कुछ ना कुछ गलत करने का संदेह देती है। अब इसके सिनोनियम्स हैं प्रूडरी, साइलेंस, रिजर्व, रिस्ट्रेंट, कूलनेस, मॉडेस्टी। एंटोनियम्स है बोल्डनेस, ओपननेस, ऑडासिटी, फ्रैंकनेस, कैंडिडनेस। आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्पैट। स्पैट का मतलब होता है, ये एक इसको नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको एक वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है टू आर्ग्यू इंटेंसली, यानी कि किसी से झगड़ा करना या किसी को झगड़ने के लिए उत्साहित करना। इसका एग्जाम्पल है टू फ्रेंड्स इन्वॉल्व इन अ स्पैट वाइल प्लेइंग द मैच, यानी कि जो दो दोस्त थे वो आपस में लड़ने लगे जैसे ही वो मैच की शुरुआत करी, या जैसे उन्होंने क्या मैच खेलना स्टार्ट किया तो वैसे ही वो लोग आपस में दोनों फ्रेंड लड़ने लगे। इसका सिनोनियम्स है क्वेरल, डिस्प्यूट, फाइट, कन्फ्लिक्ट। इसके एंटोनियम्स है पीस, एकॉर्ड, एडमोनिश, काम, कॉन्कर्ड। अवर नेक्स्ट वर्ड इज एनविजन। एनविजन का मतलब होता है किसी चीज़ को विजुअलाइज करना, यानी कि किसी की कल्पना करना, यानी कि इमेजिन करते हैं ना हम बहुत सी चीज़ें जो हमारे सामने मौजूद नहीं होती है, बट हम ये इमेजिन करते हैं अगर मैं यहाँ होता तो मैं यहाँ घूमने जाता, अगर मेरे पास ऐसी नौकरी होती तो मैं इधर घूमने जाता या फॉरेन का ट्रिप मार के आता। ठीक है, तो इसका यह हम एक तरीके से इमेजिन कर रहे हैं, चीज़ों को विजुअलाइज कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है आई ऑलवेज इन्विजन्ड बिकमिंग अ सक्सेसफुल मैन इन द फ्यूचर। मैं हमेशा ये सपना देखता हूँ या वैसा इमेजिन करता हूँ कि मैं फ्यूचर में एक सक्सेसफुल आदमी बनूंगा। इसका सिनोनियम्स है इमेजिन, एंटिसिपेट, थिंक, एनविजेज। और इसके एंटोनियम्स है डिसरिगार्ड, वॉन्डर, इग्नोर, मिसरीड, नेग्लेक्ट। अवर नेक्स्ट वर्ड इज सॉर्डेड। सॉर्डेड का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, या इसको कह सकते हो आप बहुत ज़्यादा घिनौना, या जो बहुत ज़्यादा लालची होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं द पुलिस अरेस्टेड अ वेंडर हु वॉज सेलिंग सॉर्डेड फूड टू द कस्टमर, यानी कि पुलिस ने वेंडर को अरेस्ट किया
जो क्या बेच रहा था, खराब फूड बेच रहा था कस्टमर्स को, तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया। तो इसका सिनोनियम्स है मीन, डर्टी, नेस्टी, ग्रीडी, फिल्थी। इसके एंटोनियम्स है क्लीन, नीट, नोबल, ऑनरेबल, एथिकल। आवर नेक्स्ट वर्ड इज नर्व। नर्व का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन, यानी किसी को शक्ति प्रदान करना या किसी को जोश दिलाना। ये एक जो नर्व है ये एक नाउन की तरह भी एक्ट कर सकता है और एक वर्ब की तरह भी ये एक्ट कर सकता है। द टीवी एंकर हैज़ द नर्व टू एक्सपोज द करप्शन ऑफ द पॉलिटिशियन, यानी कि जो टीवी के एंकर्स होते हैं, टीवी में जो भी एंकरिंग करते हैं, उनके को इतनी मतलब उनके पास इतनी ज़्यादा शक्ति होती है या जोश है या उनका करेज होता है इतना ज़्यादा कि वो जो भी पॉलिटिशियन करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको वो एक्सपोज कर देते हैं, यानी कि उनको सामने ले आते हैं दुनिया के। ठीक है, तो ये इसके लिए का एक हमें बहुत ज़्यादा का ब्रेवरी चाहिए होती है, हमें करेज होना चाहिए अगर हम किसी को एक्सपोज कर रहे हैं तो। ठीक, अब हम इसके पास सिनोनियम्स हैं इसके, गर्ड्स, करेज, ब्रेवरी, डेयरिंग, ऑडासिटी। और इसके एंटोनियम्स हैं मोडेस्टी, कॉवर्ड, डिस्करेज, फियरफुलनेस, साइनेस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनविसेज। इसका मतलब अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इमेजिन करना। तो मैंने कहता एनविजन भी बताया था, तो एनविजन को ही हम एनविसेज भी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है द पुलिस एनविसेज्ड करेक्टली अबाउट द क्रिमिनल्स इन्वॉल्व इन द रॉबरी, यानी कि पुलिस ने क्या किया, अच्छे से इमेजिन किया या समझना किसी चीज़ को, क्या पुलिस ने अच्छे से समझा क्रिमिनल्स के बारे में जो रॉबरी में इन्वॉल्व्ड थे, यानी कि उन्होंने रॉबरी की थी तो उन्होंने उसके जो क्रिमिनल्स थे उनके अच्छी तरीके से छानबीन की या उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया, इमेजिन किया उनके बारे में, विजुअलाइजेशन किया अच्छे से। इसका सिनोनियम्स है विजुअलाइज, फॉरसी, ड्रीम, एंटिसिपेट। इसका एंटोनियम्स है ब्लाइंड, अनसीन, डिजास्टर, डिसरिगार्ड, ब्राउज। आवर नेक्स्ट वर्ड इज पार्टिनेंट। इसका मतलब होता है समथिंग विच इज इररेलेवेंट, जो उचित होता है, मुनासिब होता है, यानी कि जो ठीक होता है। इसका एग्जाम्पल है द सेलिब्रिटी हैज गिवन अ पर्टिनेंट रिप्लाई टू दोज हु रेज्ड अ फिंगर ऑन हिम, यानी कि जो सेलिब्रिटी था उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, यानी कि प्रॉपर एक एप्रोप्रिएट आंसर दिया उन लोगों के जो उस सेलिब्रिटी पे उंगली कर रहे थे, यानी कि उन पे क्या कर रहे थे, एक तरीके से कहो कि उस पर क्या कि गलत चीज़ें बोल रहे होंगे, तो उसने उनको इस तरीके से समझाया कि उनके सारे डाउट्स क्या हो गए, क्लियर हो गए। इसके सिनोनियम्स है गारमेंट, रेलिवेंट, फिटिंग, सुटेबल, प्रॉपर, कन्वीनियंट। इसके एंटोनियम्स है इररेलेवेंट, अनसुटेबल, इनएप्रोप्रिएट, इम्पेशिएंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है एन एबिलिटी टू स्पीक क्लियरली और कोहेरेंटली, यानी कि हमारे पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे हम क्या करें कि चीज़ों को साफ से बोले, यानी कि क्लियरली बोले, यानी कि स्पष्ट बोलना। किसी चीज़ को हम बोलते हैं ना कि स्पष्ट, कोई कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्पष्ट बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, तो वो चीज़ हुए आपके आर्टिकुलेट। इसका एग्जाम्पल है द बॉय हैज़ एन एबिलिटी टू आर्टिकुलेट अबाउट हिज मार्क्स इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि जो वो लड़का है उसके पास ये एबिलिटी है कि वो अपने मार्क्स जो भी आए हैं उसके, वो अपने पेरेंट्स के सामने उसको क्लियरली बोल सके। कभी कभी ऐसा होता है हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो हम अपने पेरेंट्स के सामने क्लियरली नहीं बता पाते हैं, तो जो वो लड़का था उसने अपने मार्क्स, चाहे उसके मार्क्स अच्छे हैं या बुरे हैं, तो उसने जो भी मार्क्स आए उसने अपने पेरेंट्स को क्लियरली बता दिए। इसके सिनोनियम्स है एक्सप्रेस, अटर, क्लियर, फ्लुएंट, टॉकेटिव। इसके एंटोनियम्स है अनक्लियर, साइलेंट, म्यूट, डम। आवर लास्ट वर्ड इज सेक्टेरियन। इसका मतलब होता है जो रिजिडली फॉलोइंग टू अ सर्टेन प्रिंसिपल,
जो क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा कट्टर होता है, यानी कि जो एक ही प्रिंसिपल पे चलता है, यानी कि प्रिंसिपल्स जो आए हैं हमारे जीवन के उनको फॉलो कर रहा है। कहते हैं ना कि ये एक कट्टर इंसान है, ये कट्टर हिंदू है, तो वो इसका मतलब होता है आपका सेक्टेरियन। तो इसका एग्जाम्पल है, द सेक्टेरियन बिलीफ इज अ बिग कंसर्न नाउ डेज फॉर द वर्ल्ड। यानी कि जो हम किसी पे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ एक ही चीज़ पे जो बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, ये एक आजकल के टाइम पे बहुत ही पूरे संसार में बहुत बड़ा एक कंसर्न है, यानी कि बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। ये कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा कट्टर होते हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए क्या मिसाल है। तो इसका सिनोनियम्स है, फैनाटिक, बाइगॉट, हेरेटिक, कम्युनल, पार्टीशन। इसका एंटोनियम है इकोमेनिक, लिबरल, अनसेक्टेरियन, टॉलरेंट, ब्रॉड माइंडेड। अब हम कुछ वर्ड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना। थैंक यू।